नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। 7 जुलाई को दोस्तों कुमार ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, परंतु यह वापस मिथुन राशि में अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य के साथ संबंध बनाएंगे। सूर्य 16 जुलाई तक एक सप्ताह तकरीबन बुध के साथ रहेंगे, तो बुध द्वितीय राजयोग फिर से निर्मित होगा। बुध यहाँ पर दोस्तों वापस जो आ रहे हैं 7 जुलाई से, ये वक्री हालात में जब भी कोई ग्रह होता है उसका चेष्टा बल बड़ा होता है, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है और पृथ्वी के नज़दीक आने से इसका पुल पुश या ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, या यूं कहें इस बुध की स्ट्रेंथ बढ़ जाने के कारण यह पहले से स्ट्रोंग होगा और सूर्य के साथ होगा। सूर्य मित्र है, इसलिए इस बुध के कारण आपको कई तरह के सुखद अनुभव महसूस होंगे। हालांकि आप कहेंगे ये तो वक्री चाल से चल रहा है, परंतु केंद्रस्थ है, अपनी राशि में है, मित्र के साथ है और चेष्टा बल से युक्त है, तो कोई नेगेटिव फल ये देने वाला नहीं है। फिर भी जहाँ से आपको सतर्क रहना चाहिए वह भी बताऊंगा। वो बिंदु कौन सा हो सकता है जहाँ से आपको सतर्क रहना है। अंत तक इस वीडियो को देखिए। बिना लाग लपेट के मैं इस चर्चा को करने जा रहा हूँ। सटीक फलादेश जानने के लिए बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। तो दोस्तों, वक्री ग्रह हम अक्सर आपको बताते आए हैं अपने स्वभाव के हिसाब से काम नहीं करते, उससे थोड़ा उलट काम करते हैं। जैसे कि ये तेजी में होता है ग्रह, स्पीड में होता है। जैसे गुरु आजकल अतिचारी हैं तो स्पीड में है, तो इनका स्वभाव वैसा नहीं है जैसा रूटीन में होता है। आप देख भी सकते हैं पूरे विश्व में इस अतिचारी गुरु के कारण, जी हाँ दोस्तों, हलचल सी मची हुई है। अर्थव्यवस्था डाउन है, क्योंकि गुरु अर्थव्यवस्था के कारक हैं। जब तक गुरु अतिचारी हैं पूरे विश्व में ये डामाडोल रहने वाली, ये वोलाटाइल स्थिति बनी रहेगी। हमारे देश की बात नहीं करते, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ग्लोबल लेवल पर ड्यू टू दिस अतिचारी मोशन ऑफ गुरु ये होगा, ये चलता रहेगा। इस तरह का सिस्टम, कभी धूप कभी छांव, किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए ये इतना अच्छा ना भी हो। ये गोचर गुरु का हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे 11वें भाव में गोचर कर रहा है। कन्या राशि के लिए कहने का मतलब आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है। मित्रों का साथ तो मिलने वाला है। चलिए, हम बात करने वाले थे कुमार ग्रह बुध की। ये चंचल ग्रह दोस्तों, बहुत स्पीड से मूव करता है। जी हाँ दोस्तों, शनि के मुताबिक इसकी कई गुना स्पीड ज़्यादा है। सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है तो इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, क्योंकि सूर्य इसको अपनी ओर खींच रहा होता है। तो इसको मैनेज करने के लिए, अपना ट्रैक, अपना ऑर्बिट मैनेज करने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ती है, आप ऐसे समझें। तो ये स्पीड से मूव कर रहा है, चंचल ग्रह, आप में चंचलता बढ़ाता है, इसलिए इसे चंचल ग्रह कह रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि का कारक है। अपनी राशि में रहेगा तो आप की तर्क शक्ति तो अच्छी रहेगी, रीजनिंग एबिलिटी नो डाउट कमाल की रहने वाली इस अवधि में। 24 तारीख तक आपको बता दें ये वक्री रहेगा, परंतु अपनी राशि में रहेगा। 24 तारीख से मार्गी भी हो जाएगा अपनी राशि में ही, और 5 अगस्त तक यहाँ पर रहने वाला है मार्गी अवस्था में। 24 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक यह मार्गी अवस्था में रहेगा। ये लंबा पीरियड हो जाता है बुध जैसे ग्रह के लिए। ये 20-25 दिन में तो अक्सर राशि परिवर्तन कर लिया करते हैं कुमार ग्रह। तो यहाँ पर 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक रहेंगे, तकरीबन 1 महीना ही हो गया। तो 1 महीना लंबी अवधि है बुध के लिए। वह कर्म भाव का मालिक है, आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ाएगा ना दोस्तों। अपने ही भाव में हो, प्रतिष्ठा के भाव में होगा, सूर्य के साथ होगा, तो सूर्य तो सरकारी तंत्र है, सरकार से फायदे के योग 7 जुलाई से फिर से बन रहा है। सूर्य सरकारी तंत्र का कारक है। सरकार में अटके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, सरकार से कोई फ़ायदा हो सकता है। सरकार से फ़ायदे के अलावा सूर्य पिता के भी कारक हैं, तो पिता का भी आपका रुतबा बढ़ता है, पिता की सपोर्ट मिलती है, पिता की रिस्पेक्ट बढ़ती है।
बुध और सूर्य की ये युति आपके लिए कमाल की हो जाती है। यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग के कारण आप व्यापार में वृद्धि करते हैं। बुध व्यापार का कारक है। व्यापारी जन के लिए स्थितियां बहुत उत्तम रहेंगी। अगर आप कमीशन का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं या संचार व्यवस्थाओं के साथ कोई नाता है, तो ये बुध सूर्य का योग आपके लिए बहुत बेहतर है। बुध यहाँ पर 24 तारीख तक जब तक रहते हैं बली रहेंगे और 16 तारीख से तो अकेले हो जाएंगे। हाँ, 16 तारीख तक आपको बता दें निवेश के लिए समय अच्छा है। अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सूर्य बुध की युति बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य 12वें भाव का मालिक है। 12वां भाव निवेश के लिए भी जाना जाता है, खर्चों के लिए जाना जाता है। इस अवधि में ज़रूरत से ज़्यादा फजूल खर्ची के ऊपर नियंत्रण रखें, इधर उधर खर्चा मत करें। और सरकारी तंत्र में फिर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरकार के लिए सरकारी तंत्र से फ़ायदे के लिए समय उपयुक्त रहेगा। तो बुध का यहाँ पर आ जाना, मार्केट में हम अक्सर अप्स एंड डाउन्स देखते हैं जब बुध राशि परिवर्तन करता है। ग्लोबल लेवल पर जैसे कि बताया, इकोनॉमिक स्थिति वोलाटाइल है। कुछ पता नहीं प्रॉपर्टी के रेट्स कहाँ जाएं, कुछ पता नहीं गोल्ड के रेट कहाँ जाएं, अप जाएं या डाउन जाएं, क्योंकि ये महीना 5 अगस्त तक जब तक बुध इस तरह की स्थिति में है, ये प्रभावित तो करेगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट का कारक है, शेयर स्टॉक मार्केट का खास कारक है। शेयर मार्केट का ग्रह जब वक्री हो, आगे पीछे जा रहा हो, तो मार्केट का कुछ पता नहीं होता। ये अप्स एंड डाउन्स की स्थितियां मार्केट के लिए भी लाएगा और किसी को यहाँ पर फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। हो सकता है आपको बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो जाए, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है। गुरु जब पंचम भाव को देखें तो अक्सर हमने पाया है अचानक से लाभ होता है और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, और छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने का मौका मिलता है। गुरु का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर भी है और शनि के ऊपर भी है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है, भागीदारी में कामकाज का है, डेली आमदन का है, रोज़मर्रा की इनकम का है। तो रोज़मर्रा की इनकम का ग्राफ आपका बढ़ने वाला है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, मित्रों का साथ मिलेगा और समाज में आपका रुतबा बढ़ने वाला है। फिर से एक बार 7 जुलाई से स्थितियाँ आपके अनुकूल होने वाली हैं। तो व्यापार में कोई ना कोई डील आपके हाथ में आ सकती है। कोई डॉक्यूमेंट अगर साइन करना है तो उसे 2 बार पढ़ें, इतना ही कहूँगा, खासकर 16 तारीख तक, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का भी भाव है, सूर्य का साथ है बुध को। हालांकि दोनों मित्र हैं, नुकसान के चांसेस नहीं हैं। फिर भी निवेश करते हैं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें। अगर खासकर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा है तो बहुत अच्छा है, परंतु किसी को धन ना दें, किसी के साथ अभी कमिटमेंट ना करें तो अच्छा होगा। 16 तारीख तक अगर आप एहतियात बरत सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 16 तारीख तक व्यापारी जन जो व्यापार करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी कारोबारी हैं, कोई भी कारोबारी हैं, कुछ भी करते हों, उन्हें 16 तारीख तक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर मजबूरन है कर रहे हैं, रूटीन में हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें, क्योंकि यहाँ पर गलती की संभावनाएं रहती है जब कुमार ग्रह 12वें भाव के मालिक के साथ हो। सूर्य 12वें भाव का मालिक है। अपनी इज्जत मान को भी बनाए रखें। कोई ऐसा वक्तव्य ना दें समाज सोसाइटी में जहाँ उठते बैठते हैं जिसको आप पूरा ना कर सकें। तो कोई कमिटमेंट ना करें जिसके ऊपर आप खरे ना उतर पाएँ। तो बुध का गोचर 24 तारीख से जैसे ही मार्गी होता है तो आपके लिए जुलाई का लास्ट वीक और भी बेहतर हो जाता है, बल्कि सुपर डुपर राजयोग बनाता है, क्योंकि सूर्य आगे चले जाएंगे, गुरु के साथ जा मिलेंगे और इधर बुध अकेले रह जाएंगे। लग्नेश का 10th भाव में बैठना नौकरी में तरक्की के योग बन जाते हैं, सर्विस में आपको सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। इंटरव्यू देना चाहते हैं तो प्लान करिए आप 24 तारीख के पश्चात। जॉब परिवर्तन करना चाहते तो प्लान करिए आप 24 तारीख के पश्चात। 24 तारीख से आप प्लान कर सकते हैं। कहने का मतलब, कोई भी एनालिसिस का कार्य करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, या कोई लिखने का कामकाज करते हैं, कोई राइटर हैं,
पत्रकारिता करते हैं तो आपके लिए समय तो 7 जुलाई से ही बेहतर हो जाता है, और सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करने वालों के लिए तो और भी बेहतर 7 जुलाई से ही हो जाता है। परंतु एग्रीमेंट्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 16 जुलाई तक इंतज़ार करना चाहिए, जब सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन कर ले, क्योंकि 12वें भाव का मालिक सूर्य, फिर से कह रहा हूँ, अच्छी स्थिति इतनी नहीं कही जा सकती। यह इज्जत मान के ऊपर भी कई बार उंगली लोग उठा सकते हैं। सो अपनी रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखते हुए आगे बढ़े। हालांकि अंदेशा नहीं है, गुरु आपके लिए अच्छी स्थिति में राजयोग कारक हैं, तो इज्जत मान आपकी इंटैक्ट ही रहेगी। फिर भी सतर्कता के लिए कह रहा हूँ, 10% चांसेस हो सकते हैं जब कुछ लोगों को ऐसे गोचर में दिक्कत हो जाए। हालांकि 90% लोग कन्या राशि, कन्या लग्न के जातक सेफ हैं, जो कैरियर को लेकर निश्चिंत नहीं थे, अब निश्चिंतता मिलेगी। रोजगार को लेकर परेशानी जो थी वह परेशानी दूर होगी। कामकाज के हालात बेहतर होंगे। कमीशन, लाइजनिंग के कामकाज में खास सफलता मिलने के योग बनते हैं। व्यापार में कोई बड़ी डील आपकी 16 तारीख से होने के योग बन जाते हैं, और 24 तारीख के पश्चात तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। 24 जुलाई के पश्चात जब बुध फिर से मार्गी हो जाते हैं, परंतु 5 अगस्त तक रहेंगे यहाँ पर, तो लंबे समय तक ये आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। 1 महीने के लिए यह भद्र महापुरुष राजयोग बनाते हैं, जो आपको उच्च पद आसीन करता है राजयोग। जी हाँ, अपनी जगह पर यह भी सत्य वचन है कि यह उच्च पद भी देता है। तो दोस्तों, विरोधाभास की स्थिति में मत रहें। सरकारी तंत्र वालों को थोड़ा सतर्क रहना है। बाकी जो जनसाधारण है, जिनका सरकार के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए बड़ा राजयोग है पूरा 1 महीना, जिसे हम कहते हैं भद्र महापुरुष राजयोग। तो आपकी स्थिति बढ़ती है, आपका स्टेटस बढ़ता है, आपके धन की स्थिति बढ़ती है, आप कैरियर में कमाल करते हैं, कामकाज के हालात अच्छे होते हैं, नौकरी मनचाही मिल जाती है। जॉब के लिए परेशान थे तो वह परेशानी दूर होती है। व्यापार से आपको खास लाभ होता है। दाम्पत्य जीवन इस बीच अच्छा ही रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि 7वें भाव के ऊपर है, जो कि रोज़मर्रा की आमदन बढ़ाने में मददगार होता है। कोर्ट कचहरी में आपका जो एरिया है, वह जो डोमेन है, वह राहु के साथ है। राहु धनिष्ठा में प्रवेश कर चुके हैं एज ए ट्रू राहु। दोस्तों, राहु को 2 तरह से देखा जाता है। अगर डिटेल में देखें तो इसे हम ट्रू राहु कहते हैं, जो कि धनिष्ठा में प्रवेश कर चुका है। मीन राहु, एवरेज राहु की स्थिति देखें, जिसमें ऑर्बिट जो राहु का है एवरेज लिया जाता है, तो वह 2 अगस्त से धनिष्ठा में प्रवेश करेगा मंगल के नक्षत्र में। तो ये राहु विपरीत राजयोग का फल भी देगा, क्योंकि मंगल 8वें भाव के मालिक हैं, और राहु 6ठे भाव में बैठे हुए अष्टमेश के साथ संबंध बना लेते हैं। मेरे हिसाब से 2 अगस्त से, जब हम मीन राहु, जो सही में एवरेज राहु मानते हैं सभी लोग, पराशर ऋषि हैं या दूसरे हैं, जब डिटेल में देखते हैं इसमें थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। तो राहु की स्थिति ऑल इन ऑल कहें तो अभी से अच्छी हो चुकी है। ये विपरीत राजयोग भी बना रहा है, डायरेक्ट राजयोग तो बना रहा है, ये शनि का प्रभाव भी दे रहा है। शनि आपके लिए राजयोग कारक है, 7वें भाव में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, और मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। वो कैसे आप जज कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। देखिए, मंगल आपको जोश देता है, एनर्जी देता है। राहु 6ठे भाव में बैठकर आपको शत्रुओं के ऊपर जीत दिलाने में मददगार होगा, या यूँ कहें आप शत्रुओं को चारों खाने चित करने में मददगार होंगे। आप में एनर्जी पहले से ज़्यादा आ जाएगी धनिष्ठा में राहु के होने के कारण। आपकी स्पीच पहले से ज़्यादा गर्माहट वाली हो जाएगी, तेजी होगी स्वभाव में राहु के प्रभाव के कारण, राहु का धनिष्ठा के प्रभाव में होने के कारण। एनीवेज, आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।